ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं फेसबुक से। फेसबुक पे आप कैसे अपनी ऑडियंस क्रिएट कर सकते हो, फेसबुक के ग्रुप्स क्या होते हैं, फेसबुक के पेजेस क्या होते हैं, और कैसे उनको ऑप्टिमाइज करना है, और कैसे फेसबुक के ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। ठीक है, तो मैं अपना एक फेसबुक खोल के दिखाता हूँ आपको। देखो, आप मेरी पूरी फीड में देखोगे ना, या तो आपको एड्स दिखेंगी, या फिर आपको ये ग्रुप्स दिखेंगे। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं दिखेगा दिखेगा मेरी फीड में। देखो ग्रुप, ठीक है, ऐड आ गई, फिर से ग्रुप्स आ गए, ये देखो सजेशंस आ गए, ग्रुप आ गया। तो पूरी मेरी फीड में यही दिखेगा। ठीक है, ग्रुप्स कैसे ज्वाइन करते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, पहले उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं फेसबुक की पेजेस की। ठीक है, फेसबुक पेज क्या होते हैं, कैसे हम पेज बना सकते हैं अपना। ठीक है, मैं देखो बहुत सारे पेज हैं मेरे पास, मतलब अलग ही लेवल के, बहुत पहले पहले से बना रखे हैं मैंने। ठीक है, फेसबुक पेज बनाने के लिए सिंपल सा काम करना होता है आपको। यहाँ पर क्लिक करा, या उससे भी आसान तरीका बताता हूँ मैं आपको। इस पे क्लिक करा, ये 9 डॉट्स पे। उसके बाद क्रिएट का ऑप्शन मिलेगा आपको नीचे देखना। ठीक है, पेजेस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पर आपको क्रिएट न्यू पेज का ऑप्शन दिखेगा। इसके अंदर से जाके आप अपना पेज का नाम डाल सकते हो। आपकी कैटेगरी क्या रहेगी, फॉर एग्जांपल अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग डाल रहा हूँ, ठीक है, मेरा पेज है, कैटेगरी इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, ठीक है, SEO। अब मैंने डिस्क्रिप्शन डाल दिया। उसके बाद थोड़ा सा मैंने पोस्ट वगैरह अपलोड कर दी, और मैंने अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया मेरा पेज। तो वो मेरे पेज को लाइक करेंगे, तो क्या होगा, मेरे पेज के लाइक्स बढ़ रहे हैं, दैट्स इट। इंस्टा पे जैसे फॉलोअर्स बढ़ते हैं, फेसबुक पे लाइक्स बढ़ते हैं। फेसबुक में आपको मैं सही बताऊं तो पेजेस पे इतना ज्यादा रीच नहीं आता ऑर्गेनिकली, आपको पेड करना ही पड़ेगा। आप कुछ भी कर लो, आपको पेड जाना ही पड़ेगा, पेड मार्केटिंग करनी ही पड़ेगी फेसबुक के अंदर। बट ऑन इंस्टाग्राम आप सारा फ्री में कर सकते हो, ये सब फ्री में कर सकते हैं। ठीक है, आपके सामने लाइव रिजल्ट है, ये सब फ्री में करा हुआ है, कोई पैसे नहीं मिलेगा इसके। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन होता है आपके पेज के अंदर, देखो यहाँ क्रिएट पेज पे क्लिक करूंगा, मेरा पेज क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे, और उसके अंदर डीप डीप। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या ऑप्शन होते हैं। पहला, आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर होगी, आपके पेज का लोगो, यहाँ पे आपका लोगो लगेगा। ठीक है, यहाँ पर आपका बैनर लगेगा। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं हम टैब्स, ये जो होती हैं इसको बोलते हैं हम टैब्स। आप टैब्स का लेआउट चेंज कर सकते हो। अगर आपका कोई वीडियो पेज है, वीडियो शेयर करते हो, तो आप अबाउट की जगह वीडियोस डाल सकते हो, फोटोस डाल सकते हो, और अबाउट को मोर के अंदर शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, मैं आपको अपना एक पेज दिखाता हूँ, नया पेज क्रिएट नहीं करूंगा मैं, ऑलरेडी बहुत सारे पेज क्रिएट हो रखे हैं। ठीक है, तो मैं आपको अपना ही एक ये वाला पेज दिखा, ठीक है, अभी मेरा पेज है इवेंट्स वाला, उसके बाद रिव्यूज वाला, देन फोटोज, उसके बाद उसके अंदर ऑप्शंस। गॉट इट। तो अब ये क्या है, सारे ये मैंने सेलेक्ट कर रखा है। मैं इसको सब चीज़ों को एडिट कर सकता हूँ। देखो, यहाँ से मैं एडिट मैसेज सेंड बटन को भी एडिट कर सकता हूँ। जो हमने देखा ना, सेंड बटन अगर आप खोल के देखोगे एज अ विजिटर, आपको यहाँ पर सेंड का बटन दिखेगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ कैसे। फोन में ऑप्शन आता है, इसमें शायद ऑप्शन नहीं आ रहा, ये रहा, 1 सेकेंड। तो देखो इस तरीके से दिख सकता है आपको, इस दिखेगा इस तरीके से। ये मेरा क्या हेडर इमेज है, ये मेरी प्रोफाइल पिक्चर है, ये मेरे पेज का नाम है, ये पेज का यूजर नेम है। यूजर नेम रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर आप यूजर नेम नहीं रखोगे, तो यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा जो मेरा यूजर नेम है वही आएगा। अगर यूजर नेम नहीं रखेंगे, तो क्या आएगा, यहाँ पर ऐसे ही कुछ नंबर लिखा आ जाएगा अपने आप रैंडमली। ठीक है, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। आफ्टर दैट, यहाँ पे लाइक कर दिया। ये लाइक करने के बाद यहाँ पर भी आप रैंक कर सकते हो, पता है आपको, यहाँ पर भी रैंक कर सकते हो आप बहुत आसानी से। ठीक है, उसके लिए सारी चीजें अभी सब आगे आएंगी। पहले पेजेस समझो क्या होते हैं, पहले कैसे काम करते हैं, वो सब चीज समझो। उसके बाद ये कह रहा है कि आपके लोकेशन वगैरह आपकी सारी डिटेल डाल दो उसके अंदर। वीडियोस हो गई, ट्रांसफर, सब चीजें आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, आपको पोस्ट डालनी पड़ेगी कुछ। ठीक है, ताकि आपका पेज खाली खाली ना लगे। ठीक है, अब अभी आप क्या कर सकते हो, आपके लिए ये टास्क है कि अपना पेज क्रिएट करो। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा लेफ्ट साइड पे पेजेस का। ठीक है, यहाँ से जाके आप पेज क्रिएट कर सकते हो। मैं पेज पे वापस आ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जाके आप पेज क्रिएट कर सकते हो, आपकी जो भी पोस्ट होंगी इस तरीके से शो कर जाएगी। और जो भी डिटेल्स वगैरह होंगी, कितने लोगों ने लाइक करा है, क्या लोकेशन है, फोन नंबर, बिजनेस एड्रेस, और बिजनेस आवर्स, सब कुछ आपको यहाँ शो कर देगा। ठीक है, आप अब आजकल ये भी अपडेट आ चुका कि आपके हिसाब से आपको ये ग्रुप्स भी दिखा देगा, कि आपको जो रिलेवेंट ग्रुप्स होंगे आपकी कैटेगरी में, वो भी आपको शो कर देगा। ठीक है, तो ये चीज है। आफ्टर दैट, ये देखो मैंने पोस्ट डाल रखी है यहाँ पे, दिखाता रह जाएगा कि इतने लोगों ने देखी,
कितना क्या एंगेजमेंट हुआ, कितने लाइक्स, कितने लोगों ने, रीच का मतलब होता है कितने लोगों तक पहुंची, ठीक है। और इम्प्रेशन का मतलब होता है कि उनकी फीड में कितनी बार आई, उन्होंने देखी नहीं देखी बात की बात है, उनकी फीड में कितनी बार आई, उनके सामने कितनी बार आई, वो इम्प्रेशन होते हैं। इम्प्रेशन हमेशा ज्यादा होते हैं, ये हमने सर्च कंसोल वाले टॉपिक में भी पढ़ा था, ठीक है। तो ये चीज है। आफ्टर दैट दिस वन, ठीक है। इसमें देखो ये मैंने पोस्ट डाल रखी है, मैं रेगुलर पोस्टिंग करते रहता हूँ, ठीक है। जो भी लेटेस्ट न्यूज होती है मैं सब डालते रहता हूँ इस पर रेगुलरली। और फेसबुक पे इतने ज्यादा लाइक्स नहीं है मेरे, क्योंकि मैं इतने पोस्ट डालता नहीं फेसबुक पे, मैं मोस्टली इंस्टाग्राम पे ही एक्टिव रहता हूँ, ठीक है। और इस पे ऑर्गेनिक रीच आती भी नहीं है, अगर आप पोस्ट डालोगे तो बहुत ही कम लोगों के पास पहुंचेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हो 182 लोगों के पास पहुंची है। इतने तो मेरे यहाँ, अगर फेस इंस्टा से कंपेयर करूँ इतना मैं, तो मेरे लगा के चलो 3 या 4 मिनट में इतने लाइक आ जाते होंगे, 200 300 लाइक तो मेरे 3 4 मिनट के अंदर आ जाते हैं आराम से, ठीक है। देखो 8,000 9,000 व्यूज आ रखे हैं इस पे, तो 300 400 लाइक तो मेरे कुछ मिनट्स के अंदर ही आ जाते हैं। आफ्टर दैट इसके अंदर इतना ही था। तो आप एक बार पेज क्रिएट करो, देन मैं आपको थोड़ी सी और डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। कोई भी अपनी स्क्रीन शेयर कर लो जो लैपटॉप पे है। सर पेज मैंने क्रिएट करा हुआ है ऑलरेडी यूट्यूब पर। हेलो हाँ, सर। आपके बना हुआ पेज आपका? हेलो या सर, मेरे ना दो पेज है ऑलरेडी, और एक पेज पे मेरे 500 फॉलोअर्स क्रॉस भी कर गए थे। तो और बट उसके बाद ना थोड़ी रीच कम आने लग गई उस पे, पोस्ट पे और उस पे सब पे, तो मैंने मतलब पोस्टिंग डालना छोड़ दिया अभी, मतलब थोड़ा स्टॉप कर दिया है 3 4 दिन से। तो मतलब एड्स भी अपने आप उसमें डिफॉल्ट भी चलने लग जाती है, मतलब बिना पे किए, क्योंकि एड्स चलाई थी उसी से मेरे को मतलब एकदम से 500 फॉलोअर्स मेरे बढ़ गए थे। ऐड बिना पे करे ऐड नहीं चल सकती, ऐड हाँ हमेशा क्योंकि पेमेंट करने के बाद चलेगी। हाँ उसमें क्योंकि दिखा रहा था अटेंड हुई, क्योंकि अचानक से ही मेरे एकदम से 500 फॉलोअर्स आ गए थे, और बहुत अच्छी रीच आ गई थी मेरी, मतलब 10,000 ऐसे कुछ पार कर गए थे, मतलब और भी व्यूज है, मतलब 2,000 व्यूज पार कर गए थे वीडियोस पे, ऐसा कुछ हो गया था, तो इसीलिए। हाँ ये चीज होती है, एड्स के थ्रू ये सब चीज कर सकते हो आप। ठीक है, बट मैंने पे नहीं किया था, बट वहां पे दिखा दिया फिर भी कि पे एड्स नहीं किया था मुझे आपने? पता नहीं, पे कुछ नहीं किया मैंने, वहां पे अपने ऑटोमेटिकली मतलब दिखाते हैं, बहुत बार ऐसे रीच चल जाती पोस्ट पे भी कभी बार, एंड उसके पेज के लिए भी। तो कई बार इसी से आपको आता है। स्टार्टिंग में ना आपको कुछ कूपन्स वगैरह मिलते हैं कि आप 200 300 के ऐड फ्री में चला सकते हो, ताकि आप ओके। और स्पेंड करो उसको। तो हो सकता है आपने कूपन यूज कर लिया, एंड दैट्स हाउ यू राइट गॉट ऑन। सर कूपन मेरे को ही मिला हुआ है, वो 250 का कूपन है, मगर वो दिखा रहा है कि 400 से नीचे की ऐड नहीं चलेगी। तो 250 कूपन दे रखे, 150 ऐड करने हैं उसमें। तो आपका मैं बताऊंगा इसके बाद आप क्या कर सकते हो, ठीक है। आपका ओ, यूट्यूब चैनल भी है ना, तो उसके जी भी सर। बना सकते हो आप आराम से। उसमें सर एक कंफ्यूजन थी, मैं एक बार शो करूँ आपको पेज अपना? हाँ करो। शो हो रही है स्क्रीन? हेलो। यस यस आई कैन सी। ये है सर, सरदार जी की रेसिपीज। ये सर, ये है, ये डालता रहता हूँ उसमें। इंस्टा से भी लिंक कर रखा है, जो इंस्टा पे डालता हूँ वो इस पे आ जाता है। तो सर इसमें एक ना जो यूट्यूब पे वीडियो जैसे मैं अपलोड करता हूँ ना, हम्म। वो कि मतलब जैसे वीडियो अपलोड करी वो यूट्यूब पे भी आ जाए, उसके लिए मैंने मोर में जाके यहाँ पे कुछ वो मांगता है, यूट्यूब का कोई आईडी होती है ना, चैनल आईडी, हाँ हाँ। वो भी लगा दी थी मैंने, बट उसके बाद भी जैसे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ तो वो अपलोड नहीं होती, मुझे अलग से अपलोड करनी पड़ती है उसमें। नहीं वीडियो तो अलग ही अपलोड होगी, वो कनेक्ट हो जाता है बस वहां से। हाँ जैसे मैंने शॉर्ट्स डाले थे आज दिन में, हाँ यहाँ पे आ हाँ ये गए। चीज़ हो जाती है। और इसको शेयर और इन्वॉल्व करता हूँ तो भी नहीं होते, इसको फिर अलग ही करना पड़ता है। समझ गया समझ गया। ये अलग ये चीज आप पूछ रहे हो, इसमें मतलब क्वेश्चन क्या है आपका? मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे मैं वहाँ पे अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे वीडियो, तो वो इस पे भी साथ में अपलोड नहीं हो सकती, वो अलग से अपलोड करनी पड़ेगी मुझको? अलग फेसबुक पे अलग से ही करनी पड़ती है हमेशा। ओके सर। ठीक है सर। फेसबुक की वीडियो में इतनी कंडीशंस भी हैं कि आप उसको, पोस्ट को तो ऑटोमेट कर सकते हो, बट वीडियोस को ऑटोमेट करना बहुत डिफिकल्ट है, वीडियो पूरी खुद डालनी पड़ती है एक हाथ से। ये सर डालनी पड़ती, बट उस पर रीच भी नहीं है। हम्म, ठीक है। तो पेज अगर किसी ने क्रिएट नहीं करा, एक बारी वो शेयर कर दो स्क्रीन, या फिर आपका पेज बना हुआ है? नहीं बना हुआ तो नहीं है वो भी, मैं उस पे नहीं यूजर सिस्टम पे। हम्म, शिवम आपका बना हुआ पेज? तो मैं मोबाइल पे चला रहा हूँ। मोबाइल पे चला रहे हो, तो मैं आपको एग्जैक्ट बना के दिखाऊं फिर?
देखो आप इसमें अपना व्हाट्सएप बिजनेस का नंबर भी कनेक्ट कर सकते हो नाम से। मतलब अभी पूरा इंटरलिंकिंग एक साथ कर दिया इसने पूरा। आप अपना कैटलॉग वगैरह बना के यहाँ पर भी शेयर कर सकते हो, इस पर ऐड भी चला सकते हो। देखो क्रिएट व्हाट्सएप एड्स, सर स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। अब दिख रही है। यस सर। सर ये ऑप्शन कैसे खोला था? ये ऑटोमेटिकली आ जाता है जब आप पेज क्रिएट करते हो। ओके सर। अदरवाइज यहाँ पर आपको दिख जाएगा सेटिंग्स में। मैं आपको इसकी सेटिंग्स वगैरह एक्सप्लेन करता हूँ तब तक, ठीक है। तो पहला ऑप्शन होता है जनरल। जनरल में आपको दिखा देगा कि आपकी पेज की विजिबिलिटी क्या है। इसके अंदर ऑप्शन रहते हैं कि आपको अनपब्लिश करना है तो आप यहाँ से अनपब्लिश कर सकते हो, और कुछ दिन के बाद ये अनपब्लिश हो जाएगा। इंस्टेंट अनपब्लिश नहीं होता, ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। आफ्टर दैट विजिटर्स पोस्ट, अब इसमें आपके पास ऑप्शन रहता है कि कोई भी पोस्ट डाल सकता है क्या आपके अकाउंट पे, तो उसमें आपको ये चीज ऑन कर देनी है और डिसेबल कर देना है अगर आपको नहीं डलवानी। अदरवाइज अगर आपको डलवानी है तो आप एनेबल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद न्यूज फीड ऑडियंस एंड विजिबिलिटी फॉर पोस्ट। तो ये कह रहे हैं अलाउ न्यूज फीड ऑडियंस सिलेक्शन एंड पोस्ट विजिबिलिटी ऑप्शन फॉर दिस पेज, ठीक है। उसमें पर्टिकुलर हम अपनी ऑडियंस को दिखा सकते हैं कौन सी किसको दिखाना है, मतलब कि क्या जेंडर है क्या एज है वो सब देख सकते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। आफ्टर दैट ऑटो जनरेटेड कैप्शंस। ऑटो जनरेटेड कैप्शन का मतलब होता है कि आपने कुछ बोला और ऑटोमेटिकली कैप्शन सुन के बन गए, ठीक है। आप कुछ कंटेंट कुछ भी बोल रहे हो अपनी वीडियो के अंदर एंड एक वो ट्रांसक्रिप्ट क्रिएट कर देगा ऑटोमेटिकली। जैसे यूट्यूब के अंदर सीसी लिखा था नीचे, तो वैसे ही इसके अंदर भी आता है, ठीक है। आफ्टर दैट पोस्ट में पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरीज इन इज ऑन, ठीक है। पोस्ट को हम स्टोरीज में शेयर कर सकते हैं, दैट इज ऑन। मैसेजेस, पीपल कैन कॉन्टेक्ट माई पेज प्राइवेटली बाय शोइंग द मैसेज बटन, ठीक है। आपको मैसेज का बटन दिख रहा है स्टार्टिंग में, तो लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने ऑन कर रखा है, ठीक है, ताकि मुझे क्वेरीज वगैरह आने लग जाए। उसके बाद टैगिंग एबिलिटी, लोग मुझे टैग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, दैट ये चीज हो गई इसके अंदर ऑन या ऑफ कर सकते हो अपनी मर्जी से। उसके बाद others tagging the page, allow people and other pages to tag लक्ष्मण। मतलब ये कह रहे हैं कि बाकी जो लोग हैं और बाकी जो पेजेस हैं उनको मैं अलाउ कर रहा हूँ, टैग कर सकते हो आप, ठीक है। ये मैं कर रहा हूँ कि मैं उनको अलाउ करूँ कि ना करूँ वीडियोस पे, ठीक है, फोटोज एंड वीडियोस पे, और ये सिर्फ नॉर्मल पेजेस पे। थोड़ा सा ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं दोनों में, कंफ्यूज मत होना। उसके बाद कंट्री की रिस्ट्रिक्शन अगर आपको डालने की, मुझे इस कंट्री में शो नहीं करना, तो वो आप डाल सकते हो। एज की रिस्ट्रिक्शन, पेज की मॉडरेशन, या फिर प्रोफिनिटी फिल्टर। क्या होती है एज की रिस्ट्रिक्शन? कि अगर आपको 20 से ऊपर के लोगों को दिखाना था 20 से ऊपर के लोगों को दिखाओ, ठीक है। पेज मॉडरेशन क्या होती है कि कुछ वर्ड्स आपको अगर मॉडरेट करने हो, कुछ वर्ड्स अगर आपको रिमूव करने हो तो मॉडरेशन में डाल सकते हो। जैसे स्कैम हो गया या कुछ इस तरह का आपको वर्ड्स हटाने हैं, वो वहां से डाल सकते हो, ठीक है। इसी प्रोफिनिटी फिल्टर क्या होता है, इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको यहाँ दिखा दूं। यू कैन चूज टू हाइड पोस्ट एंड कमेंट्स विद profanity from your page. Facebook will hide most commonly reported offensive words and phrases. मतलब सॉरी, मतलब कुछ कुछ लोग होते हैं जिनको कुछ ना कुछ रहता है कि मतलब पता नहीं क्यों वो बेकार के कमेंट करते रहते हैं, हेट स्प्रेड करते हैं। तो उन लोग को आप रिमूव करने के लिए शॉर्टकट तरीका आप लगा सकते हो यहाँ पे ऑन करके, और कुछ वर्ड्स आप डाल सकते हो, उस वर्ड्स को फेसबुक रिमूव कर देगा। या जो रिपीटेटिव वर्ड्स होंगे फेसबुक पे, जैसे गालियां हो गई या उस तरह का हो गया, तो फेसबुक अपने आप ट्रैक करके उसे रिमूव कर देगा, ठीक है। तो ये फिल्टर का ये यूज होता है। उसके बाद सिमिलर पेज सजेशन। अभी आपको मैंने एक दिखाया था, यहाँ पे मैंने एक पेज लाइक किया था अपना ही, उसके नीचे सजेशन आने लग गए थे। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा भी यहाँ पर आने लग जाए, उस जगह पर आने लग जाए, तो आपको बस ये ऑन करना है, ठीक है। अगर आपका ये ऑफ होगा तो आपका पेज सजेशंस के अंदर नहीं आएगा, मतलब आपके फॉलोअर्स नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ऑन करना है चीज को। उसके बाद पेज अपडेट्स। पेज अपडेट्स के अंदर ऑटोमेटिक पब्लिश व्हेन यू अपडेट पेज इन्फो, रीच माइलस्टोन्स और रिसीव रिव्यूज और मोर। तो ये कह रहा है कि आपको अपडेट्स वगैरह मिल जाएंगे, जैसे कोई लाइक करेगा, शेयर करेगा, या फिर कुछ भी आप अपडेट करोगे तो वो ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी आपने मान लो फोन नंबर अपडेट करते हो, या जैसे मैंने कवर पिक्चर अपलोड करी, तो क्या होता है ऑटोमेटिकली फीड के अंदर भी आने लग जाती है वो कवर पिक्चर, राइट। तो सेम इस तरीके से पेज के अंदर भी आप ऐसे ही कर सकते हो। और एक चीज और है फेसबुक के अंदर,
जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आपके 5,000 फ्रेंड रिक्वेस्ट हो जाती है, 5,000 लोग हो जाते हैं आपकी साइट आपकी आईडी पे, तो वो आईडी आपकी पेज पे कन्वर्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। आप उसके बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, वो डायरेक्टली पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा फिर, ठीक है। फ्रेंड्स में ऐड नहीं देगा फिर वो। उसके बाद इसको ऑन ही करना, हाँ ठीक है। उसके पोस्ट इन मल्टीपल लैंग्वेज, अगर कई बार होता है कि किसी को मल्टीपल लैंग्वेज पोस्ट करना है, जैसे कि हिंदी होगी, इंग्लिश होगी, तमिल हो गई, तो मल्टीपल लैंग्वेज में पोस्ट करना है तो आप यहाँ से ऑन करके आप पोस्ट कर सकते हो। ट्रांसलेट ऑटोमेटिकली, नाम से वह चल रहा है कि ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट कर देगा वो चीज को। कमेंट रैंकिंग, कमेंट रैंकिंग में क्या होता है कि आपने कमेंट करा और बाय डिफॉल्ट 2-3 ऑप्शन मिलेंगे आपको। पहला तो कि जो लेटेस्ट कमेंट होगा वो सबसे टॉप पर दिखेगा, दूसरा मोस्ट रेलेवेंट कमेंट होगा वो टॉप पर दिखेगा, या फिर जिस पे से लाइक होंगे वो कमेंट टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कमेंट रैंकिंग का वो रहेगा ऑप्शन। कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन में ये कह रहे हैं कि डाउनलोडिंग टू फेसबुक इज अलाउड, प्रोवाइड डाउनलोडिंग टू फेसबुक, ठीक है। पढ़ लेते हैं क्या है। वीडियोस अपलोडेड टू फेसबुक में बी जनरली अवेलेबल टू डाउनलोड ऑन फेसबुक इन सम कंट्रीज, इफ यू टिक प्रोवाइड डाउनलोडिंग ऑन फेसबुक देन वीडियोस विल नॉट बी मेड अवेलेबल टू डाउनलोड। मतलब बेसिकली ये कह रहा है कि कुछ कंट्रीज में फेसबुक से वीडियो डाउनलोड करना अलाउड है, मतलब आप डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, बट कुछ कंट्रीज में ऑप्शन नहीं आता। तो जिन कंट्रीज में ऑप्शन आता है, अगर आपको वो ऑप्शन रिमूव करना है अपने पेज से, तो आप यहाँ पे इसको ऑन कर देना, वहां से डाउनलोड होना प्रोवाइड हो जाएगा, वहां पे आपका डाउनलोड का बटन हट जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये 3 ऑप्शन आते हैं, नाम से वो चल रहे होंगे, डाउनलोड पेज, मर्ज पेज और रिमूव पेज। रिमूव का मतलब पेज डिलीट हो जाएगा, मर्ज का मतलब आपने गलती से 2 पेज बना दिए, या आपका पहले कुछ और बिजनेस था अभी कुछ और बिजनेस है, बट निश सेम है। पहले मेरा कपड़ों का था, अभी मेरा कपड़ों का है। पहले मैं लेडीज की कुर्तीज में डील कर रहा था, अब मैं लेडीज की कुर्तीज के साथ साथ और भी कपड़ों में डील कर रहा हूँ, मान लो बॉटम्स में भी डील कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, पेज को मर्ज कर दूंगा ताकि दोनों पेज के लाइक्स एक ही पेज के अंदर आ जाएं, और हमारे पास चॉइस होती है कि कौन सा पेज किस में मर्ज करना है, हमें किसके लाइक्स हमें चाहिए, कौन कितने लाइक्स हमें उसमें, कौन से वाले पेज के लाइक्स किस पेज में ट्रांसफर करना है, वो सब चीज हम कर सकते हैं। गॉट इट। उसके बाद डाउनलोड पेज, डाउनलोड पेज से मतलब आपकी जो डाटा है वो सब डाउनलोड हो जाए, ठीक है। इतना समझ आ गया उसकी सेटिंग्स में क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। सर वो डाउनलोड पेज में क्या मतलब क्या होगा? डाउनलोड पेज में आपका जो डाटा रहेगा ना वो डाउनलोड हो जाएगा। ये पहले ऑप्शन नहीं था, बट अभी ये ऑप्शन आ चुका है। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूंगा, फेसबुक 2 से 3 दिन का टाइम लेगा, और मेरा पेज का जितना डाटा है, मेरी फोटोज, वीडियोस, पोस्ट और पेज इन्फो, उसकी एक कॉपी मिल जाएगी मुझे। ओके सर। सो लेट्स कंटिन्यू। अब आता है मैसेजिंग, ठीक है। अब देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब फेसबुक सीख रहे हो तो आपको ये चीज बिल्कुल अच्छे से सीखनी पड़ेगी, बिल्कुल अच्छे से समझना पड़ेगा कि आप अपनी चीजों को ऑटोमेट कैसे करो, अपनी चीजों को स्केल कैसे करो, ठीक है। मैं ये डिजी हैंडल वाला पेज खोल के दिखा रहा हूँ आपको। इसके अंदर मैं आता हूँ यहाँ पर, अब मैसेजिंग की सेटिंग्स दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। ये आपका ऑटोमेशन वाला पार्ट है, आप इसको ध्यान से देखना। इसके अंदर मेरे पास 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। पहला जनरल सेटिंग्स, स्टार्ट अ मैसेंजर कन्वर्सेशन और ड्यूरिंग अ मैसेंजर कन्वर्सेशन, ठीक है। जनरल सेटिंग्स क्या है मेरी, ये रही कि एंटर बटन दबेगा तो सेंड हो जाएगा। उसके बाद स्टार्टिंग कन्वर्सेशन का क्या ऑप्शन है, इसमें कोई भी होगा तो डायरेक्टली उसको मैसेज चले जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मेरे पेज पर आए तो आपको ऑटोमेटिकली मैसेज चले जाएगा, हाय योर फुल नेम, जो भी आपका आईडी का नाम होगा, फुल नेम वो दिखाएगा यहाँ पर। उसके बाद थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस, आफ्टर दैट प्लीज सेंड अस योर क्वेश्चन एंड एनी क्वेश्चन यू मे हैव, ठीक है। मतलब क्या करें, हम ऑटोमेशन कर रहे हैं, हम कस्टमर का नाम भी चेंज कर डाल सकते हैं, फोन नंबर डाल सकते हैं, अगर उसने कहीं ऐड कर रखा हो तब, ओनली देन यू कैन डू दिस, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें, एक सेकेंड होल्ड करना बस। सो यहाँ से आप ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे कि आपको किसी ने फेसबुक मैसेज करा आपके पेज पे, उसने लिखा कि हेलो आई हैव अ क्वेश्चन, तो आप ऑटोमेटिकली रिप्लाई कर दोगे, हाय थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस ऑन मैसेंजर, दिस इज योर, यू कैन टाइप योर क्वेरी। और मैं कुछ यहाँ पे एडिट भी कर सकता हूँ, हाय, उसके बाद मैंने डाला फर्स्ट नेम, आई लव इट, थैंक यू, डीएम, क्या देखो मेरा कहाँ पे लिखा रहा है, यहाँ पे, ठीक है? अब मैंने यहाँ कर दिया सेव। अब क्या होगा, यहाँ से कोई भी मेरी उस पे आएगा, मैसेंजर पे आएगा, कोई मुझे मैसेज करेगा, तो उससे पहले ही चैट विंडो ओपन हो जाएगी मैसेज करने से पहले ही, ठीक है। चैट विंडो ओपन होके
ये वाला मैसेज जाएगा। ये जो लविश लिखा है ये मेरी आईडी का नाम है, दैट्स वाई यहाँ पे लविश लिखा है। आपकी जो आईडी होगी, जो यूजर की आईडी होगी, यहाँ पर उसका नाम दिखेगा। ये डायनेमिक है पूरा। और यहाँ पर आप थोड़े और फीचर्स भी ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर की और एड्रेस डाल सकते हो, ठीक है, ईमेल एड्रेस डाल सकते हो, उसके बाद वेबसाइट डाल सकते हो, एंड फेसबुक पेज लिंक डाल सकते हो, और फुल नेम डाल सकते हो, एंड यू वांट आप सरनेम भी डाल सकते हो। ठीक है, आप तो मेरी लिमिट रीच हो गई उसकी, इसलिए मैं डाल नहीं रहा, बट आप ये सब चीजें डाल सकते हो। इस तरीके से वो शो करेगा। ओके, ये हो गया। अब देखो, अब ट्राई करके देखते हैं इस चीज को चलती क्या है। मैं से बोल रहा हूँ, दिखाता हूँ आपको। मैं एक अलग स्क्रीन दिखा रहा हूँ आपको। छोड़ो यार ये, एक तो हिंदी में पता नहीं क्यों आता है। मैं आपको चैट बॉक्स में देता हूँ, आप ट्राई करके देखो। m.me करके आगे पेज का नेम है, जो मेरा यूजर नेम है। ठीक है, अगर इसको आप अपने फोन में क्लिक करोगे तो ओपन करके बताओ कि क्या खुल रहा है, क्या ओपन हो रहा है। खोल के दिखाओ। चेक किया? सॉरी यार, ये तो हम लोग चले गया। ये आप चेक करो, चेक करो, बताओ मुझे क्या खुल रहा है। नानक चेक करना, हरमन आप भी चेक करो। सर लैपटॉप में खुल जाएगा, मोबाइल से वर्क करता है। सो मोबाइल से खोला तो प्ले स्टोर पर ही जा गया मुझे तो। मैसेंजर आपके फोन में? नहीं है सर, इसलिए। ओके, दैट्स व्हाई। सर एक्सेप्ट कर दो। सर मेरे को भी प्ले स्टोर लेके जा रहा है। ओके, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये जो मैंने यहाँ लिखा है यही खुलेगा। ठीक है, आपके उसमें सीधा ये लिखा आएगा बिना आपके मैसेज करे, सिर्फ इसको खोलने पे, या जब भी आप मेरे पेज पे आओगे डिजी हैंडलर पे, तब आपको ये दिखाएगा। आप ये चीज ट्राई करके देख लो। एक काम करो, आपके फोन में फेसबुक खोलो और डिजी हैंडलर वाले पेज पे चले जाओ। फोन में नहीं, सॉरी लैपटॉप में। लैपटॉप में खोलो, फोन में तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा चैट करने का। तो मैंने फोन में ओपन किया था वो आपका ये लिंक, तो आ रहा है इसमें अबाउट हाई हरमन, थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग अ डीएम और सपोर्ट टीम विल गेट बैक टू यू। आ गया ना? ठीक है, ऑटोमेटिकली आपने टाइप किया था कुछ? अभी नहीं सर, पहले ही आ गया, नीचे मैसेज का ऑप्शन आ रहा हाँ, है, अब उस पर मैंने हाय लिख के कर दिया सर। शायद आ जाए आपके पास। ठीक है, ओके। तो देखो ये क्या है, मैंने स्टार्ट कर दिया उससे कन्वर्सेशन, इसका मतलब ये हुआ। ठीक है, इसके बाद ये मैंने यूआरएल, अगर कई बार होता है कि मान लो अब मैसेंजर पे मुझे भेजना हो, ठीक है, आपको मैसेज आ गया मुझे, अगर कई बार होता है कि व्हाट्सएप पे आपको शेयर करना हो मैसेंजर का लिंक, देन यू कैन डायरेक्टली शेयर दिस वन। ठीक है, उसके बाद मुझे मैसेंजर को फेसबुक पे अपनी साइट पे ऐड करना है, तो मेरे पास उसके लिए भी प्लगइन आता है, फेसबुक का प्लगइन आता है उस चीज के लिए। आप अपनी साइट पे ऐड कर सकते हो, और किसी को अगर आपसे चैट करनी होगी तो इस तरीके से वो आपसे चैट कर लेगा। ठीक है, आपकी चैट आपके एंड पे जो साइट का ऑनर होगा, जैसे कि मैं अभी मैं हूँ, तो मेरे एंड पे क्या होगा, मैं फेसबुक से चैट करूंगा, बट उस बंदे के एंड से वो साइट के अंदर से चैट करेगा। ठीक है, उसको इस तरीके से शो होएगा पूरा। तो मैं इसको एक्टिवेट नहीं कर रहा हूँ। एक्टिवेट करने का ऑप्शन दिखाता हूँ कहाँ से आएगा, ध्यान से देखना। मैसेजिंग वाले ऑप्शन में जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है आपको, यहाँ पे यूर मैसेज यूआरएल और ऐड मैसेंजर टू योर वेबसाइट पे गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। ठीक है, गेट स्टार्टेड पे क्लिक करोगे इस तरीके से आ जाएगा। सेटअप पे करना है, अपना कोड वगैरह आपको दे देगा ये, आपका डोमेन नेम डालो, ये आपको कोड दे देगा। इस कोड को अपनी साइट के अंदर लगाना है। ठीक है, हेडर के अंदर, बॉडी के अंदर, सॉरी बॉडी के अंदर। ठीक है, कोड लगा लिया तो हो जाएगा, ये चालू हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये भी है, आपके प्लगइन भी दे सकते हैं ये, आप प्लगइन डाउनलोड करके भी कर सकते हो उसको। एक इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। तो ये क्या कर रहे हैं ना, फेसबुक अभी सारी ग्रोथ की चीजें हैं, इस सब चीजों से ग्रोथ होती है। कि कहीं कई बार लोग क्या होता है कि आपकी साइट पे आते हैं, उनकी फेसबुक आईडी तो लॉगिन रहती है फोन में, तो जो लोग फोन से आ रहे हैं उनकी आपको फेसबुक आईडी मिल गई या फेसबुक आईडी मिल गई, तो आप उनको कभी भी मैसेज कर सकते हो, कभी भी आप उनको ऐड दिखा सकते हो, बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये इसका बेनिफिट होता है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट, ऑटोमेटेड मैसेजेस, सेटअप ऑटोमेटेड मैसेजेस। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं चैटबॉट। ठीक है, फेसबुक चैटबॉट। अब इसमें क्या है, पहले चीज इंस्टेंट रिप्लाई। इंस्टेंट रिप्लाई मैंने ऑन कर दिया। अब कोई मेरे को मैसेज करेगा, इंस्टेंट रिप्लाई जाएगा, हाय थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट यू आर गेटिंग इन टच।
ओके, ये मैंने कर दिया। अब इसमें मैं टाइमिंग भी चेंज कर सकता हूँ और इंस्टाग्राम के लिए भी कर सकता हूँ, सब चीज़ों के लिए कर सकता हूँ ये चीज़। ठीक है, कोई मुझे इंस्टा मैसेज करेगा तो मैं उसके लिए भी कर सकता हूँ चीज़, और मेरे को कंटेंट अपनी मर्जी का डालना है तो मैं वो भी यहाँ से डाल सकता हूँ। फोन नंबर डाल दिया। ठीक है, आई थैंक्स फॉर गेटिंग इन टच विद अस। मैंने इस तरीके से यहाँ पे कर दिया और सेव कर दिया। मोस्टली क्या होता है, हम लोग गलती ये कर देते हैं, सेव नहीं करते, आपको सेव भी करना है उसके बाद। सेकंड ऑप्शन आता है अवे मैसेज। अवे मैसेज का मतलब कि आपने अपने फोन में या तो दिखा रखी कि आप ऑनलाइन नहीं हो, कुछ टाइम के लिए आप पेज पे ऑनलाइन नहीं हो, आपने अवे को सिलेक्ट कर रखा है कि आप अवे हो, मतलब भी आप एक्टिव नहीं हो। तो क्या होगा, तब भी हमारे को अलग से मैसेज डालने का ऑप्शन आ जाएगा कि आप किस टाइमिंग से किस टाइमिंग तक अवेलेबल नहीं हो और कितने दिन के लिए आप अवेलेबल नहीं हो, सब ऑप्शन होते हैं आपके डालने के लिए। तो आपने ऑन कर दिया अवे, देन ऑटोमेटिकली ये मैसेज चले जाएगा। अगर अवे आपका ऑफ है तो आपका ये इंस्टेंट रिप्लाई वाला मैसेज जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ऑफ ही रख रहा हूँ। एंड सेम तरीका है जैसे पहले इसमें हमने किया था इंस्टेंट रिप्लाई, सेम तरीके से इसमें भी चलेगा। उसके बाद FAQs। अब कुछ लोग का ना एक क्वेश्चन होता है कि गिने चुने क्वेश्चंस होते हैं कुछ कुछ निशेष में। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिजिटल मार्केटिंग के लिए स्टार्टिंग में FAQs देखे होंगे तो आपका ये FAQ रहा होगा कि कोर्स में कितनी फीस होती है, ठीक है, कितने ड्यूरेशन का कोर्स है, कोर्स कंप्लीट होने का जॉब लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन होंगे मेन 3। तो क्या होगा कि मैंने पहले से इन 3 क्वेश्चंस का एक ब्रीफ आंसर डाल के यहाँ पर रख दिया, ताकि जिसने मेरे से क्वेश्चन पूछा मैंने इंस्टेंटली रिप्लाई दे दिया। इससे बेनिफिट क्या हो रहा है मेरा, इससे मेरा बेनिफिट सबसे ज्यादा ये हो रहा है कि मेरा एक रिसोर्स नहीं लग रहा है यहाँ पर चैटबॉट के लिए। ठीक है, चैट के लिए अपने आप भी चैट हो रही है, अपने आप ही बंदे आप चैट कर सकते हो बिना मेरी परमिशन के, बिना मेरे से लाइव चैट करे। ठीक है, आप बोर्ड से चैट कर सकते हो और आपको स्टिल यू विल गेट द आंसर। गेटिंग इट? तो आप, मैंने पहले सब कुछ डाल के रख दिया कि मेरा क्वेश्चन ये है, उसका आंसर मैंने ये डाल दिया। उसके अंदर नीचे मुझे कुछ अटैचमेंट या बटन देना है तो मैंने बटन का नंबर लिंक डाल दिया, उसका बटन का जो वैल्यू डालनी है वो सब डाल दी। ठीक है, ये सब आप इसके अंदर से कर सकते हो, मैसेजेस वाले ऑप्शन के अंदर से आप बना सकते हो। उसके बाद कुछ कुछ बिजनेसेस होते हैं जैसे कि रियल एस्टेट हो गया, या फिर जैसे कि आपका किसी भी चीज का हो गया, तो आपको क्या होता है, लीड चाहिए, आपको उससे कॉन्टेक्ट नंबर चाहिए ताकि आप कॉल वगैरह कर पाओ बाद में। तो उस केस में कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन करा। ठीक है, तो ये ऑन नहीं हो रहा है मेरा। ठीक है, बट यहाँ से हो जाएगा। कॉन्टेक्ट इन्फो ऑन करा एंड यू कैन आस्क फॉर देयर टाइमिंग्स, यू कैन आस्क फॉर देयर फोन नंबर। आप डायरेक्टली उनको बोलो कि मेरे को आपका कॉन्टेक्ट नंबर दो, वी विल कॉल यू। ठीक है, आपको फोन नंबर मिल गया, आप आराम से कॉल कर सकते हो उनको जिस टाइम भी मर्जी आपका मन करे, या उनसे आप बात कर सकते हो। ठीक है, लोकेशन में सेम तरीके से रहेगा कि आपकी किसी ने पूछा आपसे कि आपकी लोकेशन क्या है, या आपने किसी से पूछा कि आपकी लोकेशन क्या है, कहाँ डिलीवर करना है, तो उसके लिए भी आपके पास ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर। राइट, आवर्स, आपके वर्किंग आवर्स क्या है, तो अभी मेरे पेज की कोई वर्किंग आवर्स नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट ऑफ आ रहा है। जब मैं वर्किंग आवर्स अपडेट कर दूंगा, जब मैं डिटेल्स अपडेट कर दूंगा, तो यहाँ पे मेरे वर्किंग आवर्स आने लग जाएंगे और आपको इस तरीके से ऑप्शन दिखाएगा। ठीक है, आप सी आवर्स पे क्लिक करोगे तो आपको मेरे आवर्स दिख जाएंगे, वर्किंग आवर्स क्या क्या है, कितने बजे से कितने बजे तक। ठीक है, इसके बाद जॉब एप्लीकेशंस। अब आप फेसबुक के थ्रू जॉब भी कर सकते हो, जॉब भी ढूंढ सकते हो। ठीक है, फेसबुक के थ्रू जॉब भी देख सकते हो, तो मार्केट प्लेस का ऑप्शन रहता है फेसबुक के अंदर, वहां से आजकल लोग जॉब भी ले लेते हैं। ठीक है, तो जॉब वाले ऑप्शन में से आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा कितनी जॉब्स की एप्लीकेशन आपके पास आई हैं, और आपको रिस्पॉन्ड करने का ऑप्शन यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अभी सारा नोटिफिकेशन वाला पार्ट आ रहा है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन वाला पार्ट है सारा। किसी ने पॉजिटिव फीडबैक दिया है, आप उनको डायरेक्टली रिप्लाई, ऑटोमेटेड रिप्लाई भेज सकते हो। किसी ने नेगेटिव दिया उसके लिए आप रिप्लाई भेज सकते हो। और अपॉइंटमेंट है तो भी आप कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने एक पेज देखा हुआ दृष्टि चावला करके, तो उनका क्या है, मेकअप आर्टिस्ट है। अब मेकअप आर्टिस्ट का काम क्या होता है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह बुक करके आना होता है उनके पास। ठीक है, तो मैंने एक अपॉइंटमेंट्स का पूरा एक वहाँ पे डाल रखा है कि इतने बजे से इतने बजे तक मैं अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ इस पेज पे। ठीक है, तो उस पेज पे अगर कोई बुक करना चाहेगा अपॉइंटमेंट तो फेसबुक से ही बुक कर सकता है वो चीज। ठीक है, और जैसे बुक होएगी मेरे पास मैसेज आ जाएगा, कस्टमर के पास ही मैसेज चले जाएगा कि आपकी इस टाइम पे अपॉइंटमेंट है, आपको यहाँ पे जाना है। ठीक है, क्या हो रहा है, ये चीज मेरे बिजनेस को हेल्प करेगी कहीं ना कहीं। मेरे को पेड सॉफ्टवेयर लेने की जगह पे मेरा फ्री में काम हो रहा है यहाँ पर, बट फेसबुक ऑटोमेटिकली मेरे लिए चीज कर रहा है।
ठीक है। किसी ने पेज रिकमेंड करा मतलब रिव्यू दिया पेज पे तो भी आएगा ऑप्शन, और किसी ने नॉट रिकमेंडेड करा कि पेज अच्छा नहीं लगा तो भी आपके पास मैसेज आ जाएगा। ठीक है, ये वाले जो पार्ट थे ये नोटिफिकेशन के थे, ये कंफर्मेशन वाला था, मतलब फॉलोअप के लिए थे, ये कंफर्मेशन के लिए था, ये शेयरिंग एंड गेटिंग इन्फॉर्मेशन का था, किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए, और ग्रीट पीपल के लिए ये स्टार्टिंग वाला। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सबको? अभी तक आपको डिफिकल्ट लग रहा है या इजी लग रहा है? इजी सर। जी सर। इजी है सर। ठीक है, गुड। वापस से आते हैं अपने पेज पे। ठीक है, सोशल मीडिया मार्केटिंग सच्ची में बहुत ईजी और बहुत आसान है इसमें करियर बनाना। ठीक है, बहुत, अब ज्यादा दूसरे पे डिपेंड भी ना हो, आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो अपने लेवल पे अपने आप के लिए। ठीक है, दूसरे पे डिपेंड भी ना, डिपेंड नहीं होना पड़ेगा आपको। तो मेरा पेज कहाँ गया? चलो मैं आपको एक दूसरा पेज दिखाता हूँ। देखो ये वाला पेज है ना, एली स्टोर वाला। अब मैं आपको ये चीज दिखाऊंगा कि एड्स की पावर क्या होती है। ठीक है, इस पेज पे कोई पोस्ट नहीं डाल रखी, मैंने कुछ नहीं डाल रखा। ठीक है, और पेज की रीच देखो 66,900। पोस्ट एंगेजमेंट देखो 0 लाइक्स है, कोई डाटा अपलोड नहीं करा, कोई इन्फॉर्मेशन अपलोड नहीं करी, स्टिल मैंने ऐड चला के छोड़ दिया और 66,700 लाइक्स यहाँ पे रीच आ गई मेरी, और 2000 समथिंग एंगेजमेंट आ गई मेरी। ठीक है, तो ये सारा कुछ आप एड्स के थ्रू कर सकते हो। ये चीज ऑर्गेनिक नहीं आएगी कभी भी आपकी, ऑर्गेनिक में लाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, अब वापस से आते हैं सेटिंग्स में ही, थोड़ा बहुत रह गया था उसके अंदर, ये हो गया। उसके बाद शो हु इज सेंडिंग मैसेज ऑन पेजेस ऑफ योर ऑन योर बिहाफ। अब इसके अंदर ये ऑप्शन आता है कि अगर आप मल्टीपल लोग हैं आपकी साइट पे, बहुत सारे लोग हैं, मैनेज करें जो आपकी साइट, तो उसका फर्स्ट नेम दिखाएगा कि किसने आपको मैसेज भेजा है। ठीक है, उसका फर्स्ट नेम दिखाएगा, देखो लवचंदन फ्रॉम एली स्टोर, इस तरीके से करके उसका नाम वगैरह दिखाएगा। पेज इन्फॉर्मेशन में आप सारी पेज की इन्फॉर्मेशन एडिट कर सकते हो, और जो मैं आपको टैब्स के बारे में बता रहा था वो टैब्स यहाँ पर है। आपको जो टैब्स दिखानी है जो हटानी है वो सारी यहाँ से आप कर सकते हो, हटा सकते हो और दिखा सकते हो पूरा। ठीक है, इवेंट्स हो गए, रिव्यूज हो गए, फोटोशॉप, ऑफर, सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, मान लो मेरे को कोई टैब बंद करनी है इवेंट्स की और रिव्यूज की दिखानी है, ग्रुप्स भी दिखाने हैं, ठीक है, जॉब्स नहीं है, तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। आफ्टर दैट मेरा नोटिफिकेशन वाला, नोटिफिकेशन में सिंपल है, इतने इसमें कुछ खास है नहीं, क्या वो क्या क्या नोटिफिकेशन आने चाहिए बस वही सब है। ठीक है, अब देखते हैं एडवांस मैसेजिंग। मैसेजिंग और एडवांस मैसेजिंग ऑलमोस्ट सेम है, जो हमने बोर्ड्स वाला सिस्टम किया वही मैसेजिंग वाला में एडवांस का ऑप्शन है उसके अंदर ही। ठीक है, मैं दिखाता हूँ, एक बार लोड नहीं हो रहा है ये, जैसी थोड़ी लोडिंग हो जाती है फिर मैं दिखाता हूँ आपको उसका। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। यस सर। यस। नेटवर्क का थोड़ा इशू था। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? एडवांस मैसेजिंग के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर वही थोड़े बहुत ऑप्शंस और आ गए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अब इसके अंदर ना एक एक बहुत ही अच्छी चीज है, बहुत ही एक अच्छा फीचर है, एक प्लगइन आता है जिसका नाम है मैनी चैट। ठीक है, मैनी चैट प्लगइन आता है। इसके अंदर आप क्या कर सकते हो, अपने चैट के इसके अंदर से अब मैसेंजर को कनेक्ट कर सकते हो, और उनको नर्चर वगैरह करना, उनको ऑटोमेटिक मैसेज भेजना, वो सब चीज आप मैनेज कर सकते हो इसके अंदर से। ठीक है, एक सेकंड इसकी साइट खोल लेता हूँ। ये सारा मैसेंजर के अंदर से कनेक्ट हो जाएगा, और देखो आप इंस्टाग्राम को ऑटोमेट कर सकते हो और फेसबुक को भी ऑटोमेट कर सकते हो। ठीक है, अब इस पर नहीं जाते कि ये कैसे होगा, तो थोड़ा अलग चीज है बिल्कुल ही, बट आपको एक ओवरव्यू के लिए बता देता हूँ कि जैसे कई बार आपने कोई प्रोडक्ट सेल करना है, ठीक है, हम फेसबुक चला रहे हैं एज अ बिजनेस, तो कुछ सेल ही कर रहे होंगे, तो हमने कुछ सेल करना है, तो क्या होगा, हम फेसबुक से अपनी कन्वर्सेशन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। हमने एक चैटबॉट बना दिया कि अगर सामने वाला ये मैसेज करेगा तो उसको ये रिप्लाई जाना चाहिए, ये मैसेज करेगा तो ये रिप्लाई जाना चाहिए। यहाँ वीडियो में देखो, जैसे ई बुक बोली तो उसको ई बुक मिल जाएगी। ठीक है, डीएम मी ई बुक टू गेट फ्री कैंपेन चेकलिस्ट टुडे। अब देखना इसके अंदर उसने डीएम किया, अपने आप ही मैसेज चला गया, उसके नीचे दो ऑप्शन आ गए उसके पास, व्हाट्स योर ईमेल, उसकी ईमेल आ गई, थैंक्स फॉर दैट। ये सब ऑटोमेटेड है, इसमें आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, कुछ भी नहीं करना। ये कह रहा है 1.3 बिलियन यूज पीपल यूज
मैसेंजर एवरी डे, लर्न हाउ टू रीच देम। तो ये सारा गेम इसका मैनी चैट का ये सारा हेल्प कर देता है इसके अंदर लोगों को रीच करने में, ठीक है, उनको मैसेज वगैरह करने में। और अच्छी चीज ये है इसके अंदर कि बनी बनाई मिल जाती है आपको चीजें, बना बनाया इसके अंदर सब कुछ मिल जाता है आपको, ठीक है, चैटबॉट बना बनाया मिल जाता है। तो अब ये क्या आ रहा है देखते हैं, वन टाइम नोटिफिकेशन। अब मेरा इसमें अलाउड नहीं कर रखा, कुछ भी चीज अलाउड नहीं है, दैट्स व्हाई आई कांट शो दिस फीचर्स। बट एक मैंने आपको ऑप्शन बता दिया कि क्या होते हैं उसके अंदर, ठीक है। पेज रोल्स, ये वाला ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पेज रोल से क्या होता है कि आप अगर किसी एडमिन का किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो या किसी कंपनी के लिए काम कर रहे हो, तो वो क्या करेंगे, कंपनी वाले तो आपको आईडी दे सकते हैं कि आप हमारी आईडी से चला लो। बट अगर आप किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो तो एज अ फ्रीलांसर आपको वो अपनी आईडी नहीं देगा चलाने के लिए, ठीक है। वो क्या कहेगा, वो कहेगा आप मेरी आईडी मतलब मेरे को अपना आईडी दो, मैं आपको ऐड कर दूंगा अपने पेज पे, ठीक है। तो आप उससे बोल सकते हो कि आप मुझे असाइन कर दो मेरे पेज रोल में जाके, सेटिंग्स में जाके पेज रोल, देन असाइन मी अ रोल। उसके अंदर असाइन कर सकते हैं आप क्या जो भी रहेगा, एडमिन, एडिटर, एनालिस्ट और मॉडरेटर, जो भी आपको दिखाना है वो आप असाइन करा सकते हो। एडमिन का मतलब सारा एक्सेस रहेगा, एडिटर के पास थोड़ा सा कम एक्सेस रहता है पर वो ऐड वगैरह सब क्रिएट कर सकता है। मॉडरेटर के पास वो सिर्फ कंटेंट वगैरह में और कंटेंट में हो गया जैसे डिलीट करना कंटेंट को, वो सब चीजें चेक कर सकता है। और एडवर्टाइजर ऐड चला सकता है। एनालिस्ट सिर्फ देख सकता है कि क्या क्या इंसाइट्स हैं, क्या कमेंट आए हैं, वो सब देख सकता है। और कस्टम में आप अपने हिसाब से परमिशन दे सकते हो कौन सी रखनी है, ठीक है। तो मैं अभी यहाँ पे एडिटर कर रहा हूँ, छोड़ दूंगा इसको यहाँ पे। इसके बाद देखो मुझे ऐड कैसे करना है, यहाँ पे मैंने नाम लिखा कोई भी, ठीक है। ऐड पे क्लिक करूंगा तो ये ऐड हो जाएगा मेरे इसमें, दैट्स इट, इट्स दैट सिंपल। उसके बाद रिक्वेस्ट चली जाएगी कि आपको रिक्वेस्ट आई है एडमिन बनने के लिए इस पेज के लिए, और अब यहाँ से बन सकते हो, ठीक है। बहुत इसमें बिल्कुल सिंपल है, चाहिए कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, ठीक है। उसके बाद पीपल एंड अदर पेजेस, आज सिर्फ आपका पेजेस का कवर कर देता हूँ, अदरवाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएंगी चीज़ें फिर। और मैं थोड़ा इंटरनेट कनेक्शन भी अनस्टेबल हो रहा है आज, पता नहीं क्यों, सामने बैठा हूँ उसके बिल्कुल तब भी अनस्टेबल हो रहा है। आवाज़ आ रही मेरी? यस सर। यस सर। ठीक है, ये हमारा हो गया था पीपल एंड अदर, सॉरी पीपल एंड अदर पेजेस में थे। तो देखो इसमें कह रहे कि आपने कौन कौन से पेजेस को लाइक कर रखा है, किन लोगों ने आपके पेजेस को लाइक कर रखा है, ठीक है, और किन किन पेजेस ने आपके पेजेस को लाइक कर रखा है। तो आपने एक ऑप्शन देखा होगा, आप ऐसा पेज भी लाइक कर सकते हो किसी पेज को, ठीक है। उसके बाद रेफर्ड पेज ऑडियंस, ये इतना कुछ इसमें है नहीं और मेरे इसमें दिख भी नहीं रहा है, ये चीज ऑप्शन ऑफ है मेरे इसमें तो बता नहीं पाऊंगा, ठीक है। इशू इलेक्ट्रॉल, ये इलेक्शन का हो गया, पॉलिटिकल एड्स होगी, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना, फेसबुक में एक बहुत गंदा रिस्ट्रिक्शन ये है कि इसमें आपके अकाउंट पर लिमिट लग जाती है, आपका अकाउंट डिसेबल हो जाता है अगर आप ऐसी इलेक्शंस वगैरह की पोस्ट डालते हो बिना उसके, बिना किसी परमिशंस के, ठीक है। अगर आपने डाल दी कि मैं बीजेपी की तरफ से हूँ या कांग्रेस की तरफ से हूँ या फिर किसी और पार्टी की तरफ से हूँ, और जितनी भी आप चीजें डालोगे आपको सब डिटेल्स उसके अंदर डालनी पड़ेगी, सारा बजट आपका कैलकुलेट होगा, वो चीज सारा बजट काउंट होगा, ट्रांसपेरेंट रहेगा, पूरा पब्लिकली शो होगा कि इस पार्टी ने इतने पैसे खर्च करे हैं, ठीक है। बीजेपी ने अगर मान लो 100 अकाउंट अलग अलग बना रखे हैं, तो 100 के 100 अकाउंट में अगर वो ये पॉलिटिकल एड चला रहे हैं तो सब में उनको शो करना पड़ेगा कि कितने पैसे कितने कौन से ब्रांच के लिए आप चला रहे हो, कितना आपका बजट रखा है, कैसे क्या पेपर, सब कुछ उसको शो करना पड़ेगा, उनको प्रूफ करना पड़ेगा फेसबुक को कि आप बीजेपी के ऑफिशियल मेंबर हो, तभी आप ऐड चलाओगे, ठीक है। ये चीज का इसमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। इसको हम स्पेशल कैटेगरी भी बोलते हैं, स्पेशल कैटेगरी, ठीक है। ब्रांडेड कंटेंट क्या होता है, ब्रांडेड कंटेंट का मतलब जैसे मैं इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने कोई वॉच परचेज करी, फॉर एग्जांपल मैंने किसी का एप्पल वॉच परचेज करी, ठीक है। तो मैंने क्या करा, एप्पल को मैंने टैग कर दिया, एप्पल ने मेरी पोस्ट को रीशेयर कर दिया। और या फिर वन प्लस का मेरा पेज है, मैंने वन प्लस की कोई वॉच अपने अकाउंट पे शेयर करी और मुझे वो शेयर करने के पैसे मिले, ठीक है। तो मैं उसको ब्रांडेड कंटेंट में शो कर दूंगा कि मेरे को ये कंटेंट जो है ब्रांडेड है, मतलब पेड कोलैबोरेशन है ये चीज। तो वहां पर लिखा आएगा पेड कोलैबोरेशन विद वन प्लस इंडिया या वन प्लस डॉट ऑफिशियल, जो भी अकाउंट नेम होगा वो सब लिखा आएगा वहां पे,
ठीक है। उसके अगला ऑप्शन रहता है आपका फेसबुक और सॉरी व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का। ठीक है, आप पूछ रहे थे ना व्हाट्सएप का ऑप्शन कहाँ से आएगा, तो पहले इंस्टाग्राम की बात करते हैं फिर व्हाट्सएप पे आएंगे। इंस्टाग्राम पे आपको अगर डायरेक्टली पोस्ट करना है, फॉर एग्जांपल कि आप इंस्टा पे पोस्ट करो, फेसबुक पे ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाए, तो उसके लिए क्या ऑप्शन है, आप यहाँ पर आओ, फेसबुक के अंदर आओ, आपकी इंस्टा आईडी सेम साइट पे लॉगिन होनी चाहिए, सेम ब्राउजर में लॉगिन होनी चाहिए। ठीक है, रिव्यू कनेक्शन करो या फिर कनेक्ट पे क्लिक करो और ये आईडी आपसे कनेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर पूछेगा आपसे और कंटिन्यू करके ये आपकी आईडी को कनेक्ट कर देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको लॉगिन करना है और ये कनेक्ट हो जाएगी पूरी। एक दो बार परमिशन पूछेगा, हो सकता है, हो गया कनेक्ट। अब अगर मैं इंस्टा पे पोस्ट डालूंगा तो मेरी ऑटोमेटिकली यहाँ पे डलेगी। ठीक है, देखो ये सारी डिटेल्स आ गई ना, ये सब इंफॉर्मेशन यहाँ पर आ गई। आफ्टर दैट व्हाट्सएप, यहाँ पे व्हाट्सएप में भी सेम तरीका है, तो आप अपना नंबर डालो, आपके पास ओटीपी आएगा, ओटीपी से आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी को डायरेक्टली व्हाट्सएप पे मैसेज चाहिए तो वो ये चीज जरूर अप्लाई करे। ठीक है, अगर आपको चाहिए कि व्हाट्सएप पे डायरेक्टली मैसेज आ जाए तब यहाँ से अप्लाई करो और आपको व्हाट्सएप पे मैसेज आने शुरू हो जाएंगे। मतलब ऐसे मैसेज नहीं आने शुरू हो जाएंगे आपके पास, यहाँ पे साइट के अंदर इस जगह पे ऑप्शन आ जाएगा सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप। ठीक है, ये बटन का ऑप्शन आ जाएगा, देखो सेंड व्हाट्सएप मैसेज, और ये यहाँ पे व्हाट्सएप लिखा आएगा जब मैं अगर अपने किसी और प्रोफाइल से देखूंगा तो। लेट्स सी, हाँ ठीक है, देखो मैं यहाँ क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली व्हाट्सएप पे चले जाएगा। गॉट इट। इसको हम बोलते हैं टैब्स, इसको भी बोलते हैं हम टैब्स। ठीक है, और मैं इसको पेज के उससे भी लाइक कर सकता हूँ और सिंपल उससे भी लाइक कर सकता हूँ, दोनों तरीके हैं मेरे पास। ठीक है, आप चाहते हैं इस पे एंड फीचर्ड, फीचर्ड वाले में आपके ऑप्शन मिल जाते हैं कि आपको किसी को फीचर करना है, तो मतलब आपको किसी को प्रायोरिटी देनी है। मान लो कोई बंदा है जो बहुत रेगुलरली कमेंट करता है, तो फेसबुक के अंदर आपको ऑप्शन मिल जाता है कि आपको टॉप फैंस करके इस तरह से करके आपको ऑप्शन दिख जाएगा। एंड वो अगर रेगुलरली कमेंट कर रहा है तो उसको एक बैच मिल जाएगा कि हाँ ये टॉप टॉप फैन है, ये सबसे बड़ा फैन है इस पेज का। इस तरीके से उसको पब्लिकली ऑप्शन दिखेगा वहां पर। ठीक है, आफ्टर दैट क्रॉस पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग में दिखा रहा है कि अगर आपके मल्टीपल पेजेस हैं, ठीक है, तो आप एक पेज पे डालोगे ऑटोमेटिकली क्रॉस पोस्ट हो जाएगा, दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली चले जाएगा। ये करने के लिए आपको दूसरे पेजेस चाहिए, उनका यूआरएल यहाँ पर डालना है एंड आपके ऑप्शन आ जाए कंटिन्यू का उसके थ्रू आप ये कर सकते हो। ठीक है, पेज सपोर्ट इनबॉक्स, यहाँ पर क्या है कि अगर कोई वायलेशंस वगैरह आपने कर रखी है तो आपको सपोर्ट बॉक्स के अंदर दिख जाएंगी सारी वायलेशंस। पेज मैनेजमेंट हिस्ट्री के अंदर जो भी आपने चेंजेस करे होंगे वो सब यहाँ पर आपको शो कर देगा। ठीक है, कुछ नाम वगैरह अपडेट करा होगा, सब चीज आपको वहां शो कर देगा। तो अभी के लिए आज आई थिंक इतना काफी होगा। काफी है या और चाहिए? इतना समझ आ गया सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, सेटिंग्स देखो है छोटी सी चीज, आपने देखी भी होंगी, पर जब आप करने लगोगे ना तब थोड़ा सा अलग लगेगा आपको, तब आपको अलग चीजें दिखेंगी, और जब आपको चाहिए होती है एक्चुअल में तो आपको याद आ जाएंगी कि हाँ ये चीज कहीं पड़ी थी और यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा इसका। और ये सेटिंग्स के अंदर आपको पेज रोल्स वगैरह का ऑप्शन रेगुलरली यूज होगा। ये टैब्स का ऑप्शन है, ये स्टार्टिंग में एक बार यूज होगा बस सेट करने के लिए। ठीक है, ये वाला यूजर नेम क्रिएट कैसे करना है, आपको यहाँ पे क्लिक करना है, आपको पेज क्रिएट करने के बाद यहाँ पर अपना यूजर नेम क्रिएट करो। बेनिफिट क्या है यूजर नेम क्रिएट करने का, यहाँ पर शो करेगा वो चीज, आपका एक सिंपल यूआरएल बन जाएगा। अदरवाइज अब देखो मैंने क्रिएट नहीं कर रखा था, यहाँ पे एक नंबर लिख कर आ रहा है जो कि कंफ्यूजिंग सा हो जाएगा बहुत ही, हर कोई नंबर याद नहीं रख सकता इतना बड़ा। ठीक है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए फेसबुक ने आपको ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे करने का। बाकी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह अपलोड करनी, आई थिंक ये सब चीज आपको आती होंगी कि आप कैसे अपलोड कर सकते हो प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है, ये लो, इसको अपलोड करके दिखाई देता। गॉट इट। यस सर। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, परसों वाली क्लास में आगे हम पढ़ेंगे बाकी ऑप्शंस फेसबुक के, और ग्रुप्स क्या होते हैं वो सब चीज के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर एक डाउट था। हेलो। क्या है?
और अगर मेरा कोई मतलब बजट नहीं है एड्स चलाने का फेसबुक पे, हाँ तो मतलब फिर मैं क्यों चला रहा हूँ फेसबुक पे? जैसे कि आपने बोला ऑर्गेनिक लीड्स तो मिलती नहीं है बिना एड्स के, तो इज इट इवन आप वर्थ इट? क्या करो, आप इंस्टाग्राम पे कर सकते हो फिर। या सर मतलब फेसबुक पूरा अवॉइड कर दो तो चलेगा अगर बजट नहीं है एड्स का तो? हाँ बिल्कुल, फेसबुक पे क्या कर सकते हो ना, पोस्ट करके छोड़ सकते हो, पोस्ट कर दो आप उस पर बस। ये एक्सपेक्ट मत करो कि वहां से कोई रीच आएगी, क्योंकि फेसबुक पे बहुत ज्यादा ऑडियंस हो चुकी है, हद से ज्यादा। ठीक है, और सब लोग 80-80 रुपए की 100-100 रुपए की एड चल जाती है। ठीक है, 100 रुपीज से एड शुरू हो जाती है एक दिन की। तो 100 रुपीज इज लाइक नथिंग इन टूडेज 2021। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि अगर आप कहीं चलाना चाह रहे कोई बात नहीं, आप पोस्ट डालते रहो ताकि एक लगे कि आप एक्टिव हो कहीं ना कहीं। और हो सकता है कोई पोस्ट मान लो वायरल चली गई आपकी, या कोई रील्स वगैरह आपकी फेसबुक पे वायरल चली गई, तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। अदरवाइज ना करने से कुछ करना अच्छा होता है, दैट्स द मेन थिंग। यस सर, ओके सर। एनी अदर क्वेश्चंस? सर मेरा है बट वो थोड़ा अलग है। तुमको बताओ क्या क्वेश्चन है, पूछो। बताया था सर आपको दिन में, वो साइड मैप वाला एक बार देख लो। क्या साइट में? साइड मैप सर, वेबसाइट पे वो हो नहीं रहा ना। फेसबुक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है अभी? साइट में पहले एक बार देख लूंगा, क्लास के बाद देखते हैं। अभी फेसबुक वगैरह से कुछ रिलेटेड जो पढ़ा है उसमें कुछ क्वेश्चन है आपका? नहीं सर उसमें। ठीक है, आप क्लास के बाद रुक जाना, अभी बाकी लोग लेफ्ट कर सकते हो आप।